जब सवेरे रात के आखिरी पहर जब सब सो रहे थे तो ये पागल सा लड़का मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल पड़ा। ठीक 5:30 पर मैं अपने दोस्तों के साथ 7 अप चौक पर पहुंच गया। बाकी दोस्तों का इंतज़ार करते करते 7 हो चुके थे। 7 बजे हम अपनी मंजिल के लिए रवाना हुए। रास्ता बहुत लंबा था, इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था। सबसे पहली मंजिल हमारी गंगा चोटी जो कश्मीर में सबसे टॉप पर है। उसके बाद हमें मुजफ्फराबाद के लिए जाना था, तो सफ़र में हम काफ़ी इंजॉय करते गए। वैसे तो हमारे साथ बहुत से फनकार मौजूद थे, मगर हमारे साथ हमारा दोस्त राफे भी मौजूद था। सबसे पहले हम मरी पहुँचे, वहाँ हम सब ने खाना खाना था और फिर उसके बाद 4 घंटे से 5 घंटे का सफ़र आगे मौजूद था, इसलिए हमने वहाँ पर थोड़ा सा स्टे किया और हम फिर निकल पड़े अपने मंजिल की जानिब। गाने सुनते बातें करते हम लोग सफ़र गुजार रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था। बहुत देर के बाद आखिरकार मुझे एक दुकान पर कुछ लिखा हुआ नज़र आया, तब मुझे मालूम हुआ मैं धीरकोट के एरिया में पहुंच चुका हूँ। कहते हैं कि सफ़र में अगर दोस्त अच्छा मिल जाए तो सफ़र का मज़ा आता है, तो हमें राफे भाई मिल गए सफ़र में हमारे साथ। मेरा दिल किधर खो गया। सफ़र बेशक बहुत ज़्यादा था, पर यह दिलकश नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हमें सफ़र का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं हुआ। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इसे कहते हैं गंगा चोटी। यहाँ से कश्मीर का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पहुँचकर मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कहने वाले ने सच कहा है कि कश्मीर एक जन्नत है।
अधूरे काम बाकी थे और हमें वो पूरे करने थे। हवा बहुत तेज़ थी जिसकी वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सका और हवा की आवाज़ बहुत तेज़ थी। यार ये हमारा ट्रिप आया था यार मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर विजिट करें। बहुत सारे लोग ज़ाहिर यहाँ पे आए हुए हैं और जो नहीं आए और तो वो यहाँ पे आएँ, विज़िट करें यहाँ पे और फोटोग्राफी के लिए, ब्लॉगिंग के लिए। यहाँ पे एक सहूलत ये है कि आप लोग घोड़े में भी बैठकर आ सकते हैं। जो यहाँ पे चल नहीं सकते तो उनके लिए ये है कि आप यहाँ पे घोड़े अवेलेबल हैं, आप इन पे बैठकर आ सकते हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे, फ्री तो नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं, मुझे नहीं पता कितने, पर ये देख लें ये फाहद जा रहा है आगे और ये हमारा रास्ता है, हमने इधर से जाना है। ये देख लें आप, चले हम चल। मैं तो मैं किसी अजीब तरीके से बोलता हूँ यार, आवाज़ वो सही भारी है, भारी भारी अभी भी है पर बहुत कम यार। नहीं ना, मेरी सही नहीं है आवाज़, वो भारी नहीं है, वो यार। ये देखो हम लोग इस रास्ते से आए थे, अभी वो वहाँ से हम आए थे, ऊपर गए थे और अभी हम ये जो ये इस रास्ते से, अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं और हमें वो जो सामने नीचे झंडे नज़र आ रहे हैं, अभी हमने उससे भी हमने बहुत नीचे जाना है। चलो अब हम आपको वहाँ जाकर ना आपको मिलते हैं। मैंने कह तो दिया कि वहाँ जाकर मिलते हैं, मगर जल्दी में हमें निकलना था और मैं निकल पड़ा अगली मंजिल की जानिब। रूठी है शब्द रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा। चुप है रांझा, बोले कैसे रे रांझा, बोले कैसे रे रांझा, बोले कैसे रे रांझा, बोले कैसे रे रांझा। वहाँ से जल्दी में निकलने के बाद हमें मुजफ्फराबाद पहुँचना था और हमें बहुत देर हो चुकी थी वहाँ, तो इसलिए ये मेरा पहला व्लॉग था और जिसकी वजह से मैं सारे पार्ट्स, सारी चीज़ों को शूट नहीं कर सका। और इसके बाद हमने जाना है मुजफ्फराबाद और सफ़र बहुत लंबा था उसके बाद, और हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं और कितनी देर में हमें पहुँचना है। चलते चलते हमें रात हो गई और रात के वक्त का मंजर भी बहुत खूबसूरत था। पहाड़ों के बीच में दूर देखते हुए घर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यूँ हम अपनी आखिरी मंजिल को पहुँचे जहाँ हमें खाना खाना था और बोन फायर थी, तो उसके बाद हमें वापस घर की तरफ जाना था।
तो इस तरीके से हमारा सफ़र बहुत अच्छा था और इंशाल्लाह हमें ये सफ़र याद रहेगा। वहाँ से निकलने के बाद बहुत देर हमारी गाड़ी पहाड़ों के बीच में अंधेरे में चलती रही, तब जाकर हमें मंजिल का पता चला।